दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो महीने की शुरुआत में धनु राशि के जातकों को विदेशी संपर्कों या विदेशी संगठन से अच्छे अवसर मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगलदेव आपके एकादश भाव से होते हुए अपने ही द्वादश भाव में विराजमान होंगे। वहीं महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान शुक्र देव भी आपके लगन भाव से होते हुए आपके दूसरे भाव में होंगे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक और आत्मविश्वास लौटेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह के अंत में बुध देव आपके लगन भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके विचारों में रचनात्मकता होगी। इस समय आप हर समस्या का अच्छा प्रयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपका अवलोकन कौशल इस दौरान बहुत तेज होगा। साथ ही आपकी समझदारी आपको किसी भी स्थिति में लाभ और हानि का सही आंकलन करने में निपुण बनाएगी। आप अपने कला कौशल से इस महीने अपने विरोधियों और शत्रुओं को भी परास्त करने में सफल होंगे। हालांकि कभी कभी अपने कार्यों को लेकर आप में अधिक पूर्णतावादी होने की इच्छा जागृत हो सकती है, जिससे आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को नाराज़ कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनके साथ आपके संबंधों में दूरी आएगी। आप उनका समर्थन प्राप्त करने में असफल होंगे। महीने के दूसरे भाग में 16 दिसंबर से अंत तक सूर्य का आपके लगन भाव में विराजमान होना आपके नेतृत्व क्षमता को निखारने का कार्य करेगा, जिससे आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना करते हुए उनका समर्थन हासिल कर सकेंगे। हालांकि इससे आपके स्वभाव में कुछ सत्तावादी सोच की भी उत्पत्ति हो सकती है, जिसके चलते आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर से सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुभ अवसर आ रहे हैं। दिसंबर का महीना धनु राशि के लिए अधिक लाभदायक और मुनाफे से भरा रहेगा, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान आपके दूसरे भाव में होंगे, जिससे आपको अधिक लाभ और आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही महीने के मध्य में आपके नवम भाव के स्वामी सूर्य बुध देव के साथ आपके लगन भाव में युति करेंगे, जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इससे आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपनी रणनीतियों से धन लाभ प्राप्त करेंगे। इन दोनों ग्रहों की स्थिति ये दर्शा रही है कि जब भी आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न होगी, तो कोई अचानक से आपको स्रोत मिलेगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिन भी नई परियोजनाओं में आपकी रुचि थी, उन्हें भी बिना किसी बाधा के पूरा कर सकेंगे। साथ ही आपके विचारों में क्रिएटिविटी आएगी, जिससे आप उचित आर्थिक लाभ उठाएंगे। आपके एकादश भाव आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल के चलते भी आपको कुछ बेवजह की खरीदारी करनी पड़ सकती है। ऐसे में अनावश्यक की खरीदारी से परहेज करते हुए अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। साल के अंतिम महीने में आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको भविष्य में लंबे समय तक फायदा देता रहेगा। वो व्यापारी जातक जो अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का ऋण या कर्जा लेने की सोच रहे थे, उन्हें कोई नया निवेश करने का अवसर मिलेगा। हालांकि आपको हर प्रकार के कानूनी या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से खुद को दूर रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपका समय, धन और ऊर्जा तीनों की बर्बादी संभव है। सेहत के लिहाज से धनु राशि के जातक इस दौरान पूर्व से बेहतर जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि आपको सिर दर्द, नेत्र, अनिद्रा की समस्या से कुछ परेशानी संभव है, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल 5 दिसंबर से महीने के अंत तक अपने ही भाव में रहेंगे। इसके साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र भी आपके लगन भाव से होते हुए दूसरे भाव की ओर से गुजरेंगे, जिससे स्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। परंतु आपको इस दौरान भी अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देते हुए शराब का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस दौरान आपको दांत मसूड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने दांतों की स्वच्छता का ध्यान रखें। 16 दिसंबर को सूर्य के आपके लगन में होने वाले गोचर का भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इससे आपकी जीवन शैली और इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आपको शुरुआत से ही कोई नई बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। परंतु वो जातक जो उच्च रक्तचाप या रक्त से संबंधित किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें इस पूरे ही महीने अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। तो अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो प्रेम संबंध में इस महीने की शुरुआत नई ताजगी, नई उमंग और सकारात्मकता लेकर आएगा। ऐसे में आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, उन्हें उचित समय देते हुए उनका ख्याल रखें, तभी आप दोनों का रिश्ता समृद्ध हो सकेगा। साथ ही इससे आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने के अवसर मिलेंगे।
हालांकि प्रेमी जातकों के जीवन में ये समय कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके साथी को ये गलतफहमी होने की आशंका है। आप खुद को सर्वोपरि रखते हुए उनसे उम्मीद से अधिक अपेक्षा कर रहे हों। इसी गलतफहमी के चलते अब दोनों के बीच अहम का टकराव और मतभेद संभव है। इसलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए अपनी अपेक्षाओं के बारे में खुलकर संवाद करें। वही वैवाहिक जातकों के जीवन में शुरुआत में मंगल ग्रह का आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालना एक दूसरे को नियंत्रित करने से संबंधित मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करते हुए एक दूसरे को अपने अपने जीवन में बदलाव लेकर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि गुरु बृहस्पति दोनों ही शुभ ग्रह होते हैं। उनका आपके लगन भाव पर दृष्टि करना वैवाहिक जीवन में आपको सुखद परिणाम देगा। ग्रहों की ये दृष्टि संवाद के माध्यम से हल करने के लिए प्रेरित करेगी। आप दोबारा खुशहाल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। तो दिसंबर का महीना तो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। महीने की शुरुआत में विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेंगे। आप अपने नेतृत्व और बेहतर प्रशासनिक क्षमता के चलते अपने व्यवसाय के सामान्य से अधिक सफलता में सक्षम होंगे। आपको शुरुआत से ही अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र पर निजी जीवन दोनों ही क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। धनु राशि के अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो अपने जीवन साथी को आप समय दें, क्योंकि आपकी राशि में इस समय सूर्य और मंगल की स्थिति आप दोनों के बीच अहम का टकराव का मुख्य कारण बनेगी। ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए भी शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। वहीं प्रेमी जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रियतम के संग इस पूरे समय खुलकर संवाद करते हुए हर बाधा को दूर करें। सिंगल जातक इस महीने अपने जीवन में नई ऊर्जा ताजगी का अनुभव करेंगे। आर्थिक जीवन को देखें तो इस दौरान भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे व्यापारी जातकों को अपने व्यवसाय से विस्तार करने के नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। अपने खर्चों में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही आय और खर्चों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की अपने प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। इस महीने में आपको अपने स्वास्थ्य जीवन का भी उचित ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, इसलिए आप योग व्यायाम आदि का सहारा लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।